हाय गाइस। मैं आपको अपने वीडियो में मोहम्मद गौरी के बारे में चर्चा करूंगा। मोहम्मद गौरी, क्या मोहम्मद गौरी भारत पर राज करने के नियत से आया था, या मोहम्मद गौरी भारत पर की जो अपार संपदा थी उसे लूट कर गजनी वापस चला? तो मोहम्मद गौरी का मुख्य उद्देश्य जो था वो भारत पर राज करना नहीं था, क्योंकि उसने भारत पर राज्य किया ही नहीं। वो भारत की संपदा को लूट कर और गजनी वापस चला गया। जो राज्य था भारत का, उसने अपने सेनापतियों को, अपने गुलामों को, मोहम्मद गौरी गुलाम रखने का बहुत शौकीन था, गुलाम खरीदता था, गुलाम को खरीद लेता था पैसे पैसे दे करके। उसने सबसे महंगे गुलाम तक खरीदा था। उसने सबसे महंगा गुलाम 20 लाख रुपए तक, एक आज की जो वैल्यू, उस समय में उसने एक गुलाम को खरीदा था जिसकी कीमत 20 लाख थी। आज की स्थिति में तो बहुत ज़्यादा पैसा हुआ। तो मोहम्मद गौरी जो था ये एक गौर शासक था। मोहम्मद गौरी एक गौर शासक था और अफ़गानिस्तान के छोटे से राज्य में इसने मुस्लिम समाज की नींव रखी थी। और इसका पूरा नाम शिहाबुद्दीन उर्फ महमूदुद्दीन मोहम्मद गौरी था। गौरी महमूद गजनी के अधीन से एक छोटा सा राज्य का शासक था। और इसने शासक कब बना? इसने 1173 ईस्वी में पहला शासक बना, गजनी का पहला शासक बना। और यह एक क्रूर शासक भी था। इसने कई बार ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो काफ़ी क्रूरता की दृष्टि से देखा जाता है। उसको पूरे विस्तार से अगर बताया जाए तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए बहुत शॉर्ट में, बहुत संक्षेप में इनका वर्णन कर रहा हूँ। और इसने भारत पर अपना पहला आक्रमण 1175 ईसा पूर्व में मुल्तान पर किया। जो पहला आक्रमण किया भारत पे वो 1175 ईसा पूर्व में मुल्तान पर किया। और मुल्तान पर इसने अपना पहला आक्रमण किया। इसने दूसरी बार इसने फिर अटैक किया 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद इसने पाटन पर, जो पहले गुजरात को पाटन कहा जाता था, वो आज के नाम से गुजरात के नाम से प्रसिद्ध है। इसने 1178 ईसा पूर्व में पाटन पर आक्रमण किया। वहाँ के शासक कौन थे? भीम सेकंड थे। भीम सेकंड ने इसको बुरी तरीके से परास्त किया और अपमानित अवस्था में इसको वापस कर दिया। इसके पास कारण क्या था? ये परास्त क्यों हुआ? परास्त होने का मेन कारण था कि इसकी जो सेना थी वो पैदल चल करके आई थी, और भीम सेकंड जो थे उनकी सेना वहाँ पर स्थिर थी, वो अपने राज्य में थी। तो इस तरीके से इसकी सेना थकी हुई थी और भीम सेकंड की सेना जो थी वो थकी हुई नहीं थी। और इसने भीम सेकंड की जो सेना, मोहम्मद गौरी की सेना पर बिजली की तरह आक्रमण किया। इनकी सेना को और सेनापतियों को, खुद मोहम्मद गौरी को ये पता ही नहीं चला कि कब युद्ध हुआ और कब युद्ध समाप्त हुआ। और ये बहुत बुरी तरीके से हार गए युद्ध में, परास्त हुए युद्ध में, और वापस गजनी लौट गया। इसने माफ़ी मांग ली और माफ़ी मांगने के बाद में इसको जीवन दान दे दिया भीम सेकंड ने। नहीं, वहीं पर अगर इसको मृत्यु दंड दे दिया जाता तो ये दोबारा लौट करके भारत पर आक्रमण नहीं करता। इसका, मोहम्मद गौरी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण जो हुआ, तराइन का युद्ध हुआ। तराइन का जो युद्ध 1191 ईसा पूर्व में प्रथम युद्ध इसने जो किया पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तराइन के फर्स्ट युद्ध में जो 1191 ईसा पूर्व में हुआ, वो युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की सेना ने मोहम्मद गौरी के सेना को बुरी तरीके से परास्त किया। और पराजित अवस्था में इसने वहाँ पर चाल चल दी। इसने मोहम्मद गौरी से प्रार्थना किया और याचना किया और कहा कि हे गौरी, हे राजा, हे राजन, हे पृथ्वीराज चौहान, मुझे
प्राणदान दे दो, मैं आपके शरण में आया हूँ। और मैंने सुना है कि जो सिंह राजा होते हैं, जो चौहान होते हैं, जो राजा होते हैं, इनके ये अपने दुश्मन अगर इनसे माफ़ी मांगे तो ये उसको भी माफ़ कर देते हैं। इस तरीके से इसको वहाँ पर जीवन दान मिल गया। लेकिन इसके मन में कपट था, इसके मन में कपट था, और इसने दोबारा 1 वर्ष ही बाद दोबारा इसने तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी के सेना को परास्त किया। क्यों परास्त किया? इसका मेन कारण थे जयचंद। कहते हैं घर का वेदी लंका ढाए। जयचंद जो था वो काफ़ी जलता था पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की जो बेटी थी उससे प्रेम करते थे। जयचंद की बेटी पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी। पृथ्वीराज चौहान ने इसके बेटी को अब प्रेम विवाह, गांधर्व विवाह करके ले आए थे। इससे ये पृथ्वीराज चौहान से काफ़ी ज़्यादा जलता था। इसके पास इतनी सेना नहीं थी, इसकी संपदा नहीं थी, इतनी व्यवस्था नहीं थी ये पृथ्वीराज चौहान से युद्ध कर सके और पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर सके। तब इसने कूटनीति का सहारा लिया और जा करके मिल गया। किससे मिला? जाके गौरी से मिल गया। परंतु जयचंद की सेना ने युद्ध नहीं किया था। जयचंद की सेना गौरी की सहायता में खड़ी रही। तराइन के द्वितीय युद्ध में जो 1192 ईसा पूर्व में हुआ, उस युद्ध में गौरी का विजय हुआ, गौरी की विजय हुई और पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए। पृथ्वीराज चौहान पराजित होने के बाद में इसने उनको बंदी बना लिया और बंदी बना करके गजनी लेकर के वापस चला गया। तीसरी बार इसने चंदावर के मैदान में, और उस समय इसने जो तराइन, जो पृथ्वीराज चौहान का राज्य क्षेत्र था, इसने जयचंद को दे दिया था कुछ समय के लिए। 92 में युद्ध ने दूसरा आक्रमण किया ही था। 2 साल के लिए इसने जयचंद को पृथ्वीराज चौहान का राज्य दे दिया। 1194 ईसा पूर्व में इसने चंदावर के मैदान में पुनः आक्रमण कर दिया जयचंद के ऊपर। और जयचंद के ऊपर जब पुनः आक्रमण कर दिया तब जयचंद ने गौरी से कहा कि गौरी, तुमने मुझ पर क्यों आक्रमण कर दिया? तो गौरी ने कहा कि जिस प्रकार तुम आज मुझ पर अपने मित्र, अपने राजा, अपने पड़ोसी राजा के साथ गद्दारी की, कल कोई बड़ा साम्राज्य आ जाए, बड़ा शासक आ जाए और उसने मेरे साथ गद्दारी करने को कह दे तो तुम कर दोगे। इसलिए मैं तुम्हें तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ, युद्ध में तुम्हें परास्त करूँ। चंदावर के मैदान में युद्ध नहीं हुआ क्योंकि जयचंद के पास इतनी सेना नहीं थी कि मोहम्मद गौरी की सेना का सामना कर सके। मोहम्मद गौरी ने जयचंद की हत्या करके जयचंद के राज्य को भी अपने अधीन कर लिया और यहाँ से जयचंद की मृत्यु हो गई। गौरी ने जो भारत में जीते हुए प्रदेश थे उस पर राज्य नहीं किया, उसकी संपदा को लूट करके गजनी ले गया और उसकी शासन व्यवस्था को अपने गुलाम सेनापति, मैंने गुलाम के बारे में आपको पहले बता दिया कि मोहम्मद गौरी को गुलाम रखने का बहुत शौक था, बड़ा शौकीन था गुलाम रखने के लिए ये। और इसने गुलाम सेनापतियों को अपना राज्य सौंप दिया, शासन व्यवस्था देखने को कहा और शासन व्यवस्था सौंप करके ये गजनी वापस चला गया। इनकी मृत्यु में संशय है। कहीं कहीं किसी किताब में, किसी बुक में ये मिलता है कि इनकी मृत्यु पृथ्वीराज चौहान के हाथों हुई। कहीं कहीं ये मिलता है कि इनकी मृत्यु जो हुई वो 13 मार्च 1206 ईसा पूर्व में खोखर नामक जाट कबीले के लोगों ने हत्या कर दी थी। तो इनके मृत्यु में 2 संशय है और
यदि इसमें से किसी प्रश्न में, किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु किसके द्वारा हुई, यदि उसमें पृथ्वीराज चौहान का ऑप्शन है और ये ऑप्शन नहीं है, तो आप पृथ्वीराज चौहान का ही ऑप्शन लगाएं। यदि पृथ्वीराज चौहान का ऑप्शन नहीं है और खोखर वंशियों का आक्रमण है, तो खोखर वंश का ऑप्शन चुने। 11 मार्च 1206 ईसा पूर्व में मोहम्मद गौरी का खोखर नामक जाट कबीले ने चाकू से गोद करके इसकी हत्या कर दी थी। तो ये थी मोहम्मद गौरी के बारे में सारी जानकारी, और मैं आपको अगले वीडियो में दिल्ली के सल्तनत के बारे में जानकारी दूंगा। और मुझे तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना काल में जितना भी हो सके अपने घर में रहिए। महत्वपूर्ण कार्य के लिए ही बाहर जाइए। हाथ बराबर धोते रहें, मास्क का बराबर प्रयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।